हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो है तीन टॉप मीटर मेजर मेजर टॉपिक्स पे। फ्लैट्स, प्लॉट्स, विलास और एक टॉपिक और ऐड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट। जल्द से जल्द कवर करता हूँ, लेकिन स्किप मत करना, बिल्कुल आपके मतलब की चीज़ है। पहले आ जाते हैं फ्लैट्स पे फटाफट। फ्लैट्स में दो सेक्शन है आपके। एक हो गया हाई राइज और एक हो गया लो राइज। लो राइज में आ गए बिल्डर फ्लोर मोस्टली, हाई राइज में आ गए रेरा वाले। रेरा वाली की प्राइसिंग में जाओगे, प्राइस तो बहुत हाई है, अप्रूव्ड है, रिस्क कम है। हाई की बात करो, सिद्धार्थ विहार में 1 करोड़ से नीचे जल्दी कोई बात कर नहीं रहा। गौर चौक पे भी यही हाल है। मतलब कहीं भी आप हाई राइज में जाओगे, आपको 3 BHK तो 1 करोड़ से ऊपर ही मिल रहा है। नीचे में 2 BHK में शायद कुछ मिल जाए ठीक ठाक। तो जैसे सेक्टर 1 में है, लेकिन उनके भी रजिस्ट्री का दिक्कत चल रही है। वो उस तरह के जिनकी रजिस्ट्री में दिक्कत है या लोन नहीं है, वहां पर सस्ते मिल रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। अगर आप बिल्डर फ्लोर्स में जाते हो, ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन बिल्डर फ्लोर को सिलेक्ट करने के फिर टेक्निक भी अलग है, क्योंकि बिल्डर फ्लोर सस्ते तो होते हैं, लेकिन फिर क्वालिटी को भी देखना पड़ता है। बिल्डर फ्लोर के मेजर एरिया कौन कौन से हैं? अगर गाजियाबाद में बात करेंगे तो अवंतिका है, नोएडा में बात करेंगे तो सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन है, या सरफराबाद है। सरफराबाद में भी दो सेक्शन होते हैं, इनर रिंग और आउटर रिंग। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है समझने में कि इन दोनों में से कौन से एरिया में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आउटर रिंग ज़्यादा बेटर रहता है सरफराबाद के, क्योंकि वो 52 के पास भी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीज़ें थोड़ी अच्छी मिलती है। प्राइस रेंज की बात करोगे तो कितने में मिलेगा? प्राइस रेंज की बात करोगे तो अगर आप सेक्टर 1 में जाते हो तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है, टेरेस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाता है। सेक्टर 1 में 1 BHK टेरेस, 2 BHK टेरेस या 3 BHK के साथ टेरेस। वहाँ जो प्राइस रेंज मोटी मोटी जाती है, आप मान के चलो 27-28 लाख से लेके आपको 55 तक आराम से अच्छे प्राइसिंग में चीज़ मिल जाती है। 3 BHK तक मिल जाता है। 4 BHK में जाना हो तो आपको सफराबाद के आउटर रिंग में भी 60 लाख के अंदर 4 BHK भी आ जाता है, और सस्ते में 1 BHK 22-23 लाख में आई थिंक आ जाना चाहिए। इस तरह की रेंज वहाँ चलती है। अभी अभी मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन आई थी, जो लाल कुआं, बिल्कुल लाल कुआं सेंटर पॉइंट जिसे कहते हैं, जब छपरोला की तरफ मुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलना है, मुश्किल से 100-200 मीटर चलना होगा। वहाँ पर भी ऑन रोड पे फ्लैट्स आ रहे हैं। वो जो सोसाइटी है राज कंपाउंड जो मैंने बताया, उसमें 105 गज के, लेकिन अभी प्राइसिंग पर बात चल रही है, जहाँ तक है वो 65 शायद कह रहे हैं निकालने के लिए। प्राइसिंग हाई है, पर क्योंकि बिल्कुल ऑन रोड है तो वो भी एक ऑप्शन है फ्लैट्स के लिए। अगर बात आप करते हो सर विलास की, कि विलास में क्या होता है, विला में देखिए दो सेक्शन है वही वाले, अप्रूव्ड में और फ्री होल्ड में। ऐसे तो नोएडा पूरा ही फ्री होल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है वो सारा का सारा। तो फ्री होल्ड होता तो इलीगल ही है, मगर बस गया तो बात तो करनी पड़ती है। तो अप्रूव्ड में अगर जाते हो विला में, बने बनाए में, तो आप 2 करोड़ तो आपका कहीं भी कम से कम भी मामला है ही है, उससे नीचे तो बात होती ही नहीं है। तो फिर बजट का क्या करें मिडिल क्लास में? उसके लिए सर जो ऑप्शन है वो फिर अवेलेबल है। वेरियस एरियाज कौन कौन से, तो वही वाला घूम फिर के आपका चिपियाना हो गया, रोजा हो गया, सेक्टर 10 हो गया। अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी लालको से छपरोला छेजा वाले सेक्शन में जाओगे, तो वो वाला एरिया आपका पड़ता है लगभग, छेजा में आप ले लो तो मोटा मोटा 34-35-36 लाख से लेके आपको 60 लाख में अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और अगर बात करोगे भाई पीछे छपरोला में भी तो समतल और उसकी ज़मीनें हैं, क्या द्वारका सिटी वाली, तो वहाँ भी तो बहुत सारे विला बन रहे हैं। मगर फिर वो रिस्क जो फैक्टर है वो आपके अपना है, वो आप देख सकते हो लेना चाहो तो, लेकिन रिस्क फैक्टर उसमें काफ़ी मुझे लगता है। हालांकि लोग लेके रह रहे हैं वहाँ पर, और उसके आगे फिर दादी बाईपास। तो मतलब धीरे धीरे जगह खत्म होती जा रही है। अगर बात करोगे सर प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स के ऑप्शंस कैसे कैसे हैं? प्लॉट्स के ऑप्शन वैसे देखा जाए फ्री होल्ड में अगर बात करते हैं, तो वो जिन एरियाज के मैंने नाम बताए हैं, इन एरियाज में प्लॉट के ऑप्शंस तो हैं। प्राइस रेंज की बात करोगे, एक मूर्ति की तरफ प्लॉट्स महंगे पड़ते हैं फ्री होल्ड। अब तो 80-80 हज़ार रुपये गज पे आ गया। मतलब कभी ये चीज़ अथॉरिटी के प्लॉट्स के रेट होते थे, अब पता नहीं यहीं पर इतने रेट हाई हो गए हैं। ऐसे अगर उस दूसरी तरफ जाओगे तो वहाँ 40-42 हज़ार रुपये गज है छेजा की तरफ। सब इलाकों में प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन हर एक का रिस्क फैक्टर फैक्टर अपना अपना है कि किस में कितना ज़्यादा रिस्क रहेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन तो आप व्हाट्सएप पे या मुझसे वैसे भी ले सकते हो, मुझे आइडिया लग जाता है उसका देखा हुआ। अगर आप बात करते हैं इसमें, सॉरी, इसमें रह गया अप्रूव्ड प्लॉट्स। अप्रूव्ड प्लॉट तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर 85 हज़ार रुपये गज। हम्म, अगर अप्रूव्ड में चाहिए, ऑप्शन अवेलेबल है मेरे ख्याल में। उसमें 5-6 हज़ार और भी ऑप्शन पड़ेगा, ऐड होगा उसमें, तो वो करके आपको 91 के आसपास पड़ता है। बाकी डिस्काउंट वगैरह ये लोग करते हैं। अप्रूव्ड की बात कर रहा हूँ, वो आपको मिल सकते हैं, ऑप्शन उसके अवेलेबल हैं।
और फिर अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वाली, तो इन्वेस्टमेंट का मामला बिल्कुल अलग है, वहाँ इतना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। और कई बार लोग कहते हैं कि बिल्कुल सर यहीं पे दिला दो, देखो इन्वेस्टमेंट हमेशा कोशिश करो कम पैसा लगाओ और डिफरेंट जगह लगाओ। तो मैंने तो आपको ऑप्शंस पे हमेशा पहले दिए हैं कि चाहे आप भिवाड़ी पे लगा लो, चाहे खाटू श्याम जी पे लगा लो, चाहे आप सहारनपुर बॉर्डर देहरादून के पास में इन्वेस्टमेंट कर लो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, उसमें भी चल रही है धनकोर फॉर्म्स में भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल, वहाँ कर सकते हो। ये सारा अमाउंट, सारा इन्वेस्टमेंट अप्रोक्स 10 to 15 लाख का होता है। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, वो पूरे पक्के तरीके से काम किया जाता है। तो आप चाहें तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारी। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू।